हेलो गाइस, नेक्स्ट टेक चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम मोहम्मद नाजिम अंसारी है और आज की जो ट्यूटोरियल है हमारा वो कि एमएस पेंट का ट्यूटोरियल है आपका, जो कि फुल वीडियो होगा जिसके अंदर हम सभी टूल्स की बात करेंगे इस वीडियो के अंदर, A to Z टूल्स की। और ये फुल ट्यूटोरियल होने वाला है, तो एंड तक आप इस वीडियो के अंदर बने रहिएगा। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ मिल सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टूल्स मेन्यू से। तो सबसे पहले टूल्स मेन्यू के अंदर जो आता है हमारा, वो आता है हमारा पेंसिल टूल। जैसे ही मैं इनके ऊपर माउस लेकर जाऊंगा इन आइकन्स के ऊपर, तो यहाँ पर इनके नाम शो कर देगा सबके। तो आप भी इसी तरीके से यूज़ करिएगा। तो यहाँ पर जो है वो सबसे पहले आता है पेंसिल टूल। पेंसिल टूल हमने लिया कुछ इस तरीके से। मैंने लेफ़्ट हैंड की जो माउस की है हमने वो प्रेस कर रखी है और लगातार ये इस तरीके से कंटिन्यू ये चलता रहेगा। और मगर लेफ़्ट हैंड की छोड़ दूंगा तो ये चलना बंद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको अगर कलर चेंज करना हो तो आपने सिर्फ खाली एक बार कलर पे क्लिक करना है, लेफ़्ट क्लिक, और उसके बाद में यहाँ पर कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये कहलाती है हमारी पेंसिल टूल कहलाती है। जिस तरीके से हमारे बचपन में एक पेंसिल हुआ करती थी, ठीक है, तो ये वही पेंसिल टूल है। अगर इस पेंसिल का जो साइज़ है वो अगर बढ़ाना है तो आप यहाँ से कलर के बराबर में से साइज़ में जाएंगे और यहाँ पर 1 पिक्सल के, 2 पिक्सल के, 4 पिक्सल का, 3 पिक्सल का और आपका 4 पिक्सल के अलग अलग साइजेस हैं। तो जो आपको पसंद आए वो पिक्सल्स आप यहाँ से सेलेक्ट कर ले सकते हैं और वही उतने ही पिक्सल में, उतने ही साइज़ में आपका यहाँ पर पेंसिल आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो पहली टूल थी हमारी ये पेंसिल टूल। फिर उसके बाद में आती है नीचे इसके बिल्कुल इरेज़र टूल। इरेज़र मतलब कि रबड़। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये इरेज होना स्टार्ट हो गया है। और इरेज़र टूल को अगर बड़ा कर रहा हूँ तो इसके लिए जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल के साथ में प्लस दबाना है। तो कंट्रोल के साथ में आपने प्लस दबाए रखना है, तो ये माउस जो है वो हमारी कुछ इतनी बड़ी हो जाएगी। देखिएगा, आप देख रहे होंगे साइज़ बढ़ गया है। और छोटा करना है तो कंट्रोल के साथ में आप क्या करेंगे, माइनस दबाएंगे। तो इस तरीके से जो है वो कंट्रोल के साथ में प्लस दबाने से माउस बढ़ जाता है और कंट्रोल के साथ में माइनस दबाने से जो होता है वो रबड़ छोटा हो जाता है। तो इस तरीके से आप जितना भी जो भी आपने ड्रॉ करा है हमारे वर्क स्पेस पे पेंट के, तो उसको आप इरेज कर सकते हैं आसानी से इस तरह से। ठीक है दोस्तों, तो हमें 2 टूल्स जो हो जाती हैं वो आसानी से क्लियर हो जाती हैं। तीसरी टूल आती है हमारी फिल विद कलर टूल। फिल विद कलर टूल क्या होती है, इसको समझने से पहले हम इन ऑटो शेप्स को समझ लेते हैं जो हमारे पास में ऑटो शेप्स हैं। तो यहाँ से हमने क्या करा, यहाँ से हमने कुछ ऑटो शेप्स ली। जैसे कि हमने ये ओवल लिया, यहाँ से हमने एक ये रेक्टेंगल ले लिया, हमने राउंडेड रेक्टेंगल, एक ये हमने ट्रायंगल ले लिया। तो ये सब अलग अलग टाइप के टूल्स वो आ गई ऑटो शेप्स हमारी। अब इनमें कलर देना है हमने, तो हम क्या करेंगे, ये फिल विद कलर टूल लेंगे और यहाँ से हम कोई भी कलर को चूज़ करेंगे और यहाँ पर अपना बैकग्राउंड में डाल देंगे। ऐसे ही कोई कलर और दूसरा सेलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे, कलर आ जाएगा। तो ऐसे ही, ठीक है। तो जो भी आप कलर चाहते हैं वो कलर इस तरीके से फिल विद कलर टूल लेकर आप यहाँ से डाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं कंट्रोल N मारकर अभी फ़िलहाल नया पेज ले रहा हूँ। अभी यहाँ पर जो आती हैं ये ऑटो शेप्स आती हैं, इनको भी एक बारी समझ लेते हैं। सबसे पहले वाली जो शेप है हमारी वो है हमारी लाइन टूल आती है हमारी। ये शेप है लाइन शेप। इसमें क्या है, आपकी ये लाइन में नहीं खींची, थोड़ी सी तिरछी हो जा रही है, सीधी करनी है। शिफ्ट के साथ जैसे ही आप खींचेंगे लाइन, तो हमेशा जो लाइन है वो हमेशा सीधी ही आएगी। ठीक है, तो लाइन अगर सीधी रखनी हो आपको तो शिफ्ट के साथ में आप लाइन को खींचिएगा। दूसरी जो टूल आती है वो आती है कर्व टूल हमारी। कर्व टूल में क्या होता है कि कर्व में एक लाइन हमने सपोज दैट खींची और उससे इस तरीके से कोई कर्व हमने दे दिया। इसको आप 2 बार पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर्व दे सकते हैं। फिर इसके बाद में ये ओवल आता है हमारा। फिर इसके बाद में ये रेक्टेंगल आता है हमारा। फिर एक ये राउंडेड रेक्टेंगल आता है हमारा। तो ये सारे की सारी शेप्स को आप एक एक कर चेक कर लेंगे। ठीक है, तो 1 बाय 1 ये यूज़ कर सकते हैं। फिर एक टूल ये आती है, मैंने एक क्लिक यहाँ करा, एक यहाँ आए, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ आए। इस तरीके से कोई भी जो शेप है आप भी एक मैनुअल वे में तैयार कर सकते हैं इस टूल की मदद से। ये ली मैंने टूल, यहाँ क्लिक करा, यहाँ क्लिक करा, यहाँ क्लिक करा, यहाँ क्लिक करा, तो ये मेरे साथ में लगातार चलती रहेगी। ठीक है,
तो कोई भी शेप जो आपको शेप बनानी है वो यहाँ से आप बना सकते हैं। ठीक दोस्तों, कंट्रोल एन मार्कर में नया पेज ले लेता हूँ। इसमें जितनी भी टूल्स हैं सब आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, बहुत ही ईजी टूल्स आएगी। ठीक, फिर इसके बराबर में ही लेफ्ट हैंड साइड में एक आती है ब्रश टूल हमारी। ब्रश टूल में क्या करना होता है, हमने ये ब्रशेज़ आ गए हमारे। फर्स्ट सेकंड अगर ब्रश की बात करें तो कुछ ये इस तरीके से आएगा। थर्ड अगर ब्रश की बात करें हम तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। तो इसमें अलग अलग वेरिएंट आते रहेंगे ब्रशेज़ के। तो यहाँ पर आप जैसे जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने ये ब्रशेज़ आते रहेंगे, देखिएगा इस तरह से। ठीक है, तो आप इनका जो है वो अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से ड्राइंग में आप इनका यूज़ कर सकते हैं। ठीक, कंट्रोल के साथ में एन फिर दबाया मैंने। ठीक है, तो हमारी ब्रश टूल कंप्लीट हो गई, शेप टूल्स कंप्लीट हो गई हमारी, फिल विद कलर टूल कंप्लीट हो गई। ठीक है दोस्तों, इरेजर टूल कंप्लीट हो गई। अब हम समझेंगे मैग्नीफायर टूल को। मैग्नीफायर टूल क्या होती है, जूम करने के लिए होती है। मान लीजिए कोई हमारे पास में शेप बनी हुई है ये। ठीक है दोस्तों, अब हमने क्या करा, इसमें कोई कलर डाल दिया, कोई सा भी कलर डाल देते हैं अभी फ़िलहाल। मैग्नीफायर टूल ली, इस पर क्लिक करा और क्लिक करा और क्लिक करा, क्लिक करा क्लिक करा, तो इस तरीके से लगातार जूम होता चला जाएगा। तो जूम होने से क्या है, ये काफ़ी जूम हो चुका है। अगर मैं पेज को ऊपर या नीचे करूं तो काफ़ी जूम होकर ये मेरे पास में इमेज होकर आ गई है। और अगर इसे मुझे छोटा करना होगा तो मैं क्या करूँगा, इसमें राइट क्लिक का प्रयोग करूँगा। ठीक है, इस तरह से। या फिर एक व्यू के अंदर एक ऑप्शन आता है हमारा जूम इन और जूम आउट का, तो आप वहाँ से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यू के अंदर जूम इन से बड़ा हो जाएगा, जूम आउट से छोटा हो जाएगा। 100% करना है 100% हो जाएगा। मान लीजिएगा आपका जूम इन बहुत ज़्यादा है, उसके बाद में आप 100% करना चाहते हैं तो 100% भी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप मैग्नीफायर का आप काम यूज़ यहाँ से भी ले सकते हैं और मैग्नीफायर का यूज़ आप व्यू के अंदर भी जाके, 3 ऑप्शन है हमारे पास, जूम इन, जूम आउट और 100%, तो यहाँ से भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं ईजिली। ठीक दोस्तों, तो अभी तक ये जो मैंने टूल्स आपको बताई हैं ईजिली आपको समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। अब हम समझ लेते हैं कि एडिट कलर किस तरीके से कर सकते हैं। एडिट कलर से मेरा मीन्स ये है, हमने यहाँ पर एक रेक्टेंगल लिया। रेक्टेंगल लेने के बाद में कलर वाले पॉइंट में ही यहाँ पर एक एडिट कलर का ऑप्शन आता है हमारे पास में। तो एडिट कलर में हमने करना क्या होता है, एडिट कलर लीजिएगा और यहाँ पर कोई सा भी कलर आप चूज़ कर लीजिएगा और उसमें क्या करना है आपने, ऊपर की तरफ जाएंगे आप तो लाइट हो जाएगा, नीचे की तरफ जाएंगे तो आपका ये डार्क हो जाएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे आप, ऐड कस्टम कलर करेंगे। ये कलर आपके पास में बन आया, आप ओके करेंगे, ये कलर आपके पास में कस्टम में जुड़ गया। और यहाँ से आप फिल विद कलर टूल से अपने बैकग्राउंड वाले हिस्से में जहाँ पर भी आप कलर डालना चाहते हैं वहाँ इस कलर को यूज़ कर सकते हैं। एक बार फिर समझिएगा इस टूल को। आप एडिट कलर में जाएंगे, किसी भी कलर पर आपने क्लिक करा, मान लीजिए मैंने येलो पर क्लिक करा, तो ऊपर की तरफ जैसे ही जाऊंगा मैं तो नीचे आप देख रहे होंगे यहाँ पर कलर जो है यहाँ पर बनकर आता है और यहाँ से नीचे की तरफ को आऊँगा तो यहाँ से डार्क होता चला जाएगा। तो जो भी कलर मुझे चाहिए, मुझे ऐड कराना है, ओके कराना है और कस्टम में वो आपका कलर तैयार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ईजी टूल है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे आपको आसानी रहेगी। ठीक है दोस्तों, कंट्रोल एन के साथ में हम एक नया पेज ले रहे हैं। ठीक दोस्तों, फिर उसके बाद में यहाँ पर 2 टूल्स रह जाती हैं, आउटलाइन और फिल। इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। हमने यहाँ से एक क्या करा, रेक्टेंगल लिया और रेक्टेंगल लेने के बाद में हमने फिल विद कलर टूल ली। 1 मिनट, थोड़ा सा रेक्टेंगल हम दोबारा ले लेते हैं और यहाँ से फिल वाले ऑप्शन में चलते हैं पहले। तो फिल वाले ऑप्शन में अभी बाय डिफ़ॉल्ट नो फिल है, तो अभी कोई फिल नहीं है। अगर मैं सॉलिड कलर क्लिक करूँगा तो सॉलिड कलर में क्या होगा कि हमेशा जो कलर है इसके अंदर वो सॉलिड कलर ही आएगा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अभी एक शेप और भी लेते हैं, उसमें कुछ चेंजिंग करेंगे हम लोग। हम लोगों ने क्या करा, फिल में गए और फिल में जाने के बाद हमने ऑयल पे क्लिक कर दिया। ठीक है दोस्तों, ऑयल पे क्लिक करने के बाद में जब मैं इसमें कलर डालता हूँ तो कुछ ऐसी फीलिंग आती है आपकी कलर की। ठीक है नहीं, तो होता क्या है, जैसे कि हम पानी के अंदर कभी ऑयल डाल देते हैं तो ऑयल अलग दिखाई देता है, पानी अलग दिखाई देता है। तो इस तरीके के वेरिएंट्स इसके अंदर आपको मिल सकते हैं, तो इनका भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये सारी चीज़ें आपको आउटलाइन में भी दिखाई देंगी, बट आउटलाइंस हमारी इतनी बड़ी नहीं होती हैं, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। नो आउटलाइन है, सॉलिड कलर है, क्रेयन है, मार्कर है, ऑयल है, नेचुरल पेंसिल है और वाटर कलर है। ठीक है, तो ये सब एक जैसे ही हैं लगभग, तो आप इनका यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली वैसे हमें जो काम करना होता है वो सॉलिड कलर के अंदर ही काम करना होता है, इस चीज़ का हमने ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, तो
ये टूल भी हमारी कंप्लीट हो जाती है, आउटलाइन और फिल टूल। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अब हम जिस टूल को करने जा रहे हैं उस टूल के लिए हमें कुछ चीज़ें लेनी पड़ेंगी यहाँ पर, जैसे कि दो टूल्स आपकी क्लियर होंगी। ये है हमारी इसको बोलते हैं हम कलर पिकर टूल, ठीक है नहीं, या फिर एयर ड्रॉप टूल भी बोलते हैं, कई सारे इसके नाम हैं हमारे। तो हमें इसके लिए एक इमेज की ज़रूरत पड़ेगी, और इमेज के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पेस्ट में जाकर हम लोगों को क्या करना पड़ता है, पेस्ट फ्रॉम करना पड़ता है। तो एक इमेज हम यहाँ पर लेकर आते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में अगर कोई इमेज रखी होगी तो देख लेते हैं, पिक्चर डाउनलोड में रखी हो शायद हमारे पास में, यहाँ पर है हमारे पास में इमेज। तो एक इमेज में यहाँ से अपने डाउनलोड वाले पार्ट से ले आया हूँ, हमारे पास से ये इमेज आ गई। ठीक, नॉर्मली करना क्या है, पेस्ट में जाकर आपने पेस्ट फ्रॉम करना है। ठीक, तो एक टूल ये भी क्लियर हो जाती है, कहीं अगर आपको इमेज इंसर्ट करनी है अपने पेंट में तो आप पेस्ट में जाकर पेस्ट फ्रॉम में से इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं। अब होता क्या है, मान लीजिएगा एक ये रेक्टेंगल है हमारा, और इसके अंदर हमें कलर वो सा डालना है, कौन सा डालना है, सपोज दैट जो लड़के ने यहाँ पर ये शर्ट पहन रखी है इस बेबी ने, तो ये कलर हमने इस बॉक्स के अंदर डालना है। तो हम क्या करेंगे, कलर पिकर टूल लेंगे और एक बार यहाँ पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिक कलर आ जाएगा। देखिएगा राइट हैंड साइड में कलर 1 में ये कलर आ गया। फिल विथ कलर टूल लूँगा और यहाँ पर इसके बैकग्राउंड में कलर डाल दूँगा। अभी ये फेटेड आ रहा है, वो फेटेड इसलिए आ रहा है क्योंकि लास्ट टाइम पर जब भी हमने कमांड करी थी उसके अंदर हमने क्या कर रहा था, वो ऑयल सेलेक्ट कर रखा था। तो यहाँ पर हमने सॉलिड कलर लेना है, फिल विथ कलर टूल लिया और इस तरीके कलर हमने डाल दिया। तो इस तरीके से किसी भी जगह का आप कलर लेकर इसके अंदर ईजिली डाल सकते हैं। एक बार फिर देखिएगा, पिक कलर टूल ली मैंने, मान लीजिएगा ये जो लड़की है हमारी बेबी, इसका कलर चाहिए ये वाला जो इसने पहन रखा है टॉप, तो इस पर क्लिक करेंगे हम, तो यहाँ पर भी कलर 1 में कलर आ जाएगा और यहाँ पर हमने किसी भी बैकग्राउंड में वो कलर दे सकते हैं। तो कलर पिकर टूल अब आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं वीडियो के अंदर। इसमें हमने 2 टूल्स ईजिली समझ ली, पेस्ट फ्रॉम कि अगर मान लीजिए इमेज को और इंसर्ट करना है तो पेस्ट फ्रॉम, और पिकर टूल उस इमेज के अंदर से कोई भी कलर अगर हमने बनाया लेना है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसी वीडियो में आता है हमारे पास में ए टेक्स्ट। ए टेक्स्ट क्या होता है हमारा, कभी कहीं पर भी कोई भी टेक्स्ट अगर हमें टाइप करना होता है तो हमें ए टेक्स्ट का यूज़ करना होता है। यहाँ पर हमने कोई भी चीज़ टाइप कर सकते हैं, माय नेम इज़, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कोई भी डाटा लिख दिया है। फिर इसके बाद में हमने इसको सिलेक्शन लिया, सिलेक्शन लेने के बाद में कलर पे क्लिक करा, कलर हमारे पास में आ गया, यहाँ से देख सकते हैं आप कलर के लिए। ठीक है, तो जितना मैं सिलेक्शन लूँगा उतने में ही कलर इसके अंदर आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हम लोग जितना चाहते हैं उतने में ही सिलेक्शन लेकर हम लोग इसमें कलर कर सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपके। दूसरा वही है, यहाँ से भी आपका एडिट कलर का ऑप्शन आता है। कोई कलर आपको बनाना है, क्लिक कर आप लाइट या डार्क कर ऐड कस्टम कर ओके कर इसमें कलर बना सकते हैं। ठीक दोस्तों, फिर इसमें आती है टूल, ये आते हैं हमारे फ़ॉन्ट। मान लीजिए किस स्टाइल में आपको फ़ॉन्ट रखना है, तो फ़ॉन्टों के कई स्टाइल हैं और यहाँ पर जिस तरीके की लैंग्वेजेस लिख कर आ रही है फ़ॉन्ट की, उसी फ़ॉन्ट के स्टाइल में सब हो जाएगा। तो अभी सिलेक्शन लीजिएगा, सिलेक्शन लेने के बाद में मान लीजिएगा मुझे फ़ॉन्ट इस तरीके का कुछ करना था, तो ये फ़ॉन्ट यहाँ पर हमारा चेंज हो गया। ऐसे ही कुछ और करना होगा, मान लीजिएगा इस तरीके का हो जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों, फिर ऐसे ही आता है साइज़ हमारा। यहाँ पर 22 पॉइंट्स हैं आपके, जितने पॉइंट्स कम होंगे साइज़ उतना कम होगा, जितने पॉइंट्स बढ़ेंगे उतना साइज़ बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, फिर एक ऑप्शन आता है हमारा बी का, बी को बोलते हैं हम लोग बोल्ड। बोल्ड से क्या होता है, हमने इसको सिलेक्शन लिया, बी पे क्लिक करा तो देख रहे होंगे आप, जो लाइन मैंने लिख रखी है तो ये थोड़ी सी बोल्ड हो गई, मतलब कि डार्क हो गई थोड़ी सी, है नहीं। इसको थोड़ा सा कलर दे देता हूँ, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो बोल्ड हो गया। आई से क्या हो जाता है, इटैलिक हो जाता है, देखिएगा तिरछा हो गया है थोड़ा सा। फिर सिलेक्शन लिया मैंने, यू मतलब कि अंडरलाइन, इसके नीचे एक लाइन आ जाएगी। उसी तरीके इसके बराबर में होती है स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू से क्या होता है, बीच में एक लाइन निकल जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ डिज़ाइनिंग से रिलेटेड हैं आपकी चीज़ें, तो यहाँ पर आप कुछ फ़ॉन्ट में डिज़ाइन डाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हटाना है आप, तो सिलेक्शन लेके स्ट्राइक थ्रू, अंडरलाइन, इटैलिक और बोल्ड, इस तरीके से आप इनको हटा भी सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 2 टूल आती हैं, एक टूल आती है हमारी ट्रांसपेरेंट और एक आती है हमारी ओपेक। इसको आप समझिएगा थोड़ा सा। मैं अभी एक लाइन यहाँ पर लिख दिया मैंने और दूसरी लाइन में फिर दोबारा से लिख देता हूँ।
और ये इसी टॉपिक में कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पर हम किसी और कलर से लिख देते हैं, आई एम फ्रॉम उत्तराखंड। ठीक है, यहाँ पर हमने लिया और इसको डाटा को मैं जब इसके ऊपर लेकर जा रहा हूँ तो अभी क्या हो रहा है, मैंने यहाँ पर ट्रांसपेरेंट सेलेक्ट कर रखा था। ठीक है, ट्रांसपेरेंट सेलेक्ट करने में क्या हो रहा है, अभी मैं जब लेके जा रहा हूँ इसके ऊपर तो बैकग्राउंड वाला जो हिस्सा है जहाँ पर हमने माई नेम मोहम्मद नाजिम अंसारी लिख रखा है तो वो भी दिखाई दे रहा है। अगर मैं यहाँ से ओपेक पे क्लिक कर दूंगा तो ओपेक से क्या होगा कि जो पीछे वाला बैकग्राउंड है वो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा ढक जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको कहीं फ़ॉन्ट में कहीं आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं ट्रांसपेरेंसी की अगर ज़रूरत पड़े, ट्रांसपेरेंट करने की आवश्यकता पड़े, ठीक है, तो वहाँ पर आप इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ट्रांसपेरेंट में मैं इसके ऊपर रखना चाहता था तो ट्रांसपेरेंट क्लिक कर मैं इसके ऊपर लिख कर रख सकता हूँ और बाहर क्लिक कर बाहर की तरफ आ जाता हूँ। ठीक है, तो ये ओपेक टूल है और ट्रांसपेरेंट टूल है। ठीक है, तो इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कई जगह पर इसका यूज़ होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको अभी तक वीडियो में टूल्स क्लियर हो गए, ब्रशेस क्लियर हो गए, शेप्स क्लियर हो गई, आउटलाइन फिल क्लियर हो गया, साइज़ क्लियर हो गया और हमारा कलर पैलेट्स क्लियर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो के अंदर। लगातार बने रहिएगा और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम समझेंगे यहाँ पर रेक्टेंगुलर स्क्रीन, फ्री फॉर्म सिलेक्शन टूल, सिलेक्शन, इन्वर्ट और डिलीट और ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को एक रेक्टेंगल लेना पड़ेगा, इसमें कोई कलर हम लोग यहाँ पर डाल देते हैं। ठीक है, ये कलर हमारे पास में आ गया। अब हमने क्या लेना है, सिलेक्शन टूल लेनी है। यहाँ पर आती है हमारी रेक्टेंगल सिलेक्शन टूल। हमने इसको रेक्टेंगल को कुछ इस तरीके से सेलेक्ट करा, हाफ सेलेक्ट कर लेता हूँ और बीच में से पकड़कर मैंने साइड में रख दिया। या फिर मैं इसको कीबोर्ड के अंदर एक डिलीट की की आती है, अगर मैं उसको डिलीट की से डिलीट करना चाहता हूँ डिलीट कर सकता हूँ। या फिर मैंने इसको सिलेक्शन लिया, सिलेक्शन लेने के बाद में सिलेक्शन वाले ऑप्शन में ही गया और यहाँ पर आता है डिलीट का ऑप्शन, मैं यहाँ से भी डिलीट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये कहलाता है हमारा रेक्टेंगुलर सिलेक्शन कहलाता है हमारा। फिर आता है हमारा फ्री फॉर्म सिलेक्शन टूल, इसको भी आप आसानी से समझिएगा। ये किस तरीके की टूल है हमारी, जितना हम सेलेक्ट करना चाहते हैं एरिया उतना पर्टिकुलर एरिया सेलेक्ट हो जाएगा कुछ इस तरह से। समझ में आई आपको? फिर दोबारा समझाता हूँ कि इसमें मुझे लेफ़्ट की अपनी दबाई रखनी पड़ेगी और जितना मैं हिस्सा सेलेक्ट करना चाहता हूँ उतना हिस्सा हमारा ये सेलेक्ट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है हमारी ये फ्री फॉर्म सेलेक्ट टूल है। इसका भी आप डिलीट करने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कहीं और शेप निकाल कर रखनी है तो आप वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगले टूल पर चलते हैं। अगले टूल है हमारी सेलेक्ट टूल, इसको आप जानते ही होंगे। हमने एक रेक्टेंगल लिया और सभी को सेलेक्ट कर लिया तो इस तरीके से सेलेक्ट हो जाएगा और पूरी इमेज पर जितनी भी हमारी शेप या डिज़ाइन बने हुए हैं ये एक साथ ही मूव कर जाएंगे। ठीक है, तो ये कहलाती है हमारी सिलेक्शन टूल कहलाती है। सिलेक्शन टूल के बाद में हम समझेंगे इन्वर्ट सिलेक्शन टूल। ये क्या टूल होती है इसको भी हम लोग जान लेते हैं। हमने पहले क्या करा, यहाँ पर एक रेक्टेंगल लिया और रेक्टेंगल लेकर हमने फिल विद कलर टूल इसके अंदर डाल दी। ठीक, फिर उसके बाद में क्या करा, हम लोगों ने रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल लिया, इसको हमने इतना सेलेक्ट कर लिया और इतना सेलेक्ट करने के बाद में इसमें इन्वर्ट सिलेक्शन ले लिया हमने। इन्वर्ट सिलेक्शन से क्या होगा, जितना सिलेक्शन मैंने लिया है और इन्वर्ट सिलेक्शन लेने के बाद में उसमें क्या होगा कि उतना एरिया सिलेक्ट हो जाएगा, मतलब कि डी सिलेक्ट हो जाएगा और जो बाहर का हिस्सा है हमारा वो सब सेलेक्ट हो जाएगा। और जब मैं इसको डिलीट की दबाऊँगा तो क्या हो जाएगा, उतना ही हिस्सा बचेगा जितना कि मैंने सिलेक्शन लिया था। ठीक है दोस्तों, एक बार इस कमांड को आप दोबारा समझ लीजिएगा। हमने एक रेक्टेंगल लिया, उसमें कलर डाल लिया, फिर हमने रेक्टेंगुलर से हमने कोई हिस्सा एक पर्टिकुलर सिलेक्शन लिया, सिलेक्शन लेने के बाद में हमने इन्वर्ट सिलेक्शन लिया और इन्वर्ट सिलेक्शन लेने के बाद में हमने इसको डिलीट मार दिया। तो ये उतना हिस्सा डिलीट हो गया हमारा जितना कि हमने सिलेक्शन लिया था। तो एक तरीके से ये भी कह सकते हैं आप कि उतना हिस्सा डी सेलेक्ट हो गया और बाकी जितना भी बाहर का हिस्सा था उसने सिलेक्शन लेकर उसको डिलीट मार दिया। तो कहीं अगर आपकी कमांड अगर ये यूज़ हो सकती है तो आप वहाँ पर इसका यूज़ ले सकते हैं। ये कहलाती है हमारी इन्वर्ट सिलेक्शन टूल। इसके लिए हमने सिंगल वीडियोज़ भी बना रखी हैं, आप हमारे ट्यूटोरियल में जाकर ईजिली आप इसको चेक कर सकते हैं। फिर आता है ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन टूल। इसको भी समझने के लिए पहले हमें एक रेक्टेंगल लेना होगा। रेक्टेंगल लिया हमने, इसके अंदर कोई कलर फिल विद कलर टूल से यहाँ से
डाल दिया। फिर उसके बाद में हमने क्या करा, रेक्टेंगल सिलेक्शन टूल से मान लीजिए कि ये वाली जो शेप है मैं इस पर ले जाकर रखना चाहता हूँ। तो इस पर जब मैं लेकर आया तो इसमें पीछे का जो बैकग्राउंड है देख रहे होंगे, ये वाइट कलर भी आ गया। आप चाहते हैं ये बैकग्राउंड का जो वाइट कलर है ये ना आए, तो उसमें आप क्या करेंगे, सिलेक्शन टूल में जाने के बाद में ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन टूल लेंगे, तो पीछे का जो बैकग्राउंड वाइट कलर आ रहा था वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस टूल को कुछ इस तरीके से भी समझा जा सकता है। मान लीजिएगा हम यहाँ से कोई दूसरी टूल या शेप ले सकते हैं और सिलेक्शन टूल लिया हमने। सिलेक्शन टूल लेने के बाद में हम यहाँ आए और इस तरीके से हमने इसको रख दिया। अच्छा, इसका थोड़ा सा कलर चेंज करना पड़ेगा हमें, थोड़ा सा ये आ गया हमारा। ठीक है, और सिलेक्शन टूल लेकर हमने इसको सेलेक्ट करा और सेलेक्ट करने के बाद में जब हम इसके ऊपर लेकर आए तो अभी ट्रांसपेरेंट हुआ पड़ा है। क्यों? क्योंकि हमने ट्रांसपेरेंसी सेलेक्ट कर रखी है। अगर मैं ट्रांसपेरेंसी हटाता इसके ऊपर से तो कुछ ये पीछे का बैकग्राउंड भी इसमें आता। तो अब जब हमें बैकग्राउंड नहीं चाहिए तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, सिलेक्शन में जाके ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि अभी तक आप लोगों को वीडियो में सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अभी हम अगले टूल्स की तरफ चलते हैं। इस टूल के अंदर हम बात करने वाले हैं कट की, कॉपी की और यहाँ पर पेस्ट की। पेस्ट फ्रॉम की हम पहले भी बात कर चुके हैं। पेस्ट फ्रॉम जहाँ पर हमें इमेज को इंसर्ट करना होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमने एक रेक्टेंगल लिया। रेक्टेंगल लेने के बाद में हमने क्या करा, इसमें कुछ कलर डाल दिया। कलर लेने के बाद में हमने एक सेलेक्ट टूल ली। सेलेक्ट टूल लेने के बाद में हमने कुछ इस तरीके से सेलेक्ट करा और लेफ़्ट हैंड साइड से कॉपी का यूज़ करा। हमने कॉपी करा। कॉपी करने के बाद में पेस्ट में जाकर हमने पेस्ट प्रेस करा तो एक डुप्लीकेट इसकी बनकर तैयार हो गई। शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हैं इसकी, कंट्रोल-C कंट्रोल-V। ठीक है, तो कंट्रोल-C से कॉपी हो जाता है, कंट्रोल-V से पेस्ट हो जाता है। और एक बार कॉपी होने के बाद में आप कंट्रोल-V मतलब V फॉर वैन वाला जितनी बार आप प्रेस करेंगे उतनी बार आपके पास में ये डुप्लीकेट होता चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये तो थी हमारी कॉपी और पेस्ट। उसके बाद में मैंने इसको सिलेक्शन लिया। सिलेक्शन में एक आता है ऑप्शन कट। कट से क्या होगा, ये जितना भी मैंने डाटा सेलेक्ट करा था तो वो वहाँ से क्या हुआ, कट हो गया। और किसी अदर प्लेस पर जाकर मैं इसे रखना चाहता हूँ तो वहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको पेस्ट करना पड़ेगा। एक अदर प्लेस पर मैं ले जाकर इसको रख सकता हूँ। ठीक है, तो इस टूल को थोड़ा सा ईजिली समझने के लिए हम थोड़ा सा इंतजार करेंगे। जो हमारी वर्ड पैड की सीरीज़ आने वाली है इससे अगली, वहाँ पर ईजिली आपको समझ में आ जाएगा कट और पेस्ट क्या होता है। वैसे भी मैं आपको मौखिक रूप से बता दूँ कट पेस्ट क्या होता है। एक जगह से कट कर आप दूसरी जगह पर रख सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, हमारा कट पेस्ट कहलाता है। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है वीडियो में और पूरे टूल्स आप एक एक कर आप आसानी से सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा यहाँ पर हमारी फ्रंट की लगभग सारी टूलें हो चुकी हैं। अब हम चलते हैं व्यू मेन्यू पर। व्यू मेन्यू पर हम लोग जब जाएंगे तो अभी लास्ट टाइम पर हमने जूम इन, जूम आउट और 100% इसमें हम पहले ही सीख चुके हैं। इसमें एक ऑप्शन आता है हमारा रूलर का। रूलर पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो साइडों में जो आ जाएगा एक पैमाना आ जाएगा और यहाँ पर कितने कितने पिक्सल्स में है हमारा वो सारी की सारी चीज़ें शो होने लग जाएंगी। फिर व्यू में जाएंगे, इसमें आता है ग्रिड्स। ग्रिड्स किस लिए काम में आती हैं, कभी हमें जैसे कि इमेज को सेटिंग करने के लिए ग्रिड्स की ज़रूरत पड़ती है तो हम क्या कर सकते हैं, व्यू में जाके ग्रिड लाइंस का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, थोड़ा साइजिंग करने में आसानी हो जाती है हमें कि साइज़ कितने बाई कितने का हमें रखना है और एक्चुअल साइज़ हमें प्राप्त हो जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर एक आता है स्टेटस बार। स्टेटस बार क्या होता है, नीचे वाली जो बार है हमारी ये स्टेटस बार कहलाती है। अगर मैं इसे क्लिक कर इसे हटाना चाहूँ तो हट जाएगा और लाना चाहूँ तो ले आऊँगा। इसके अंदर हमारे जो इमेज का पिक्सल है, ठीक है नहीं, और जो बैकग्राउंड पिक्सल्स हैं वो सारे के सारे पिक्सल्स हमें दिखाई देते रहते हैं। फिलहाल पेंट के अंदर इतना यूज़ केस नहीं है इसका। आने वाली जितनी भी जो आने वाले सॉफ्टवेयर्स होंगे, क्या है PS हो, क्या है एडोब, आपका फ़ोटोशॉप हो आपकी या कोरल ड्रॉ हो, वहाँ पर इसका यूज़ काफ़ी हद तक है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, ग्रिड लाइन जो लगाई हैं आपने उसे हटा भी सकते हैं। रूलर आपने लगाया है तो आप उसे भी हटा सकते हैं। स्टेटस बार लगाई है तो उसे भी हटा सकते हैं। ठीक है, तो जो भी लेना चाहते हैं ले सकते हैं। फिर इसके बाद में आता है हमारा फुल स्क्रीन और थंबनेल। फुल स्क्रीन थंबनेल किस लिए होता है, हमने थोड़ा सा जूम करा और जूम करने के बाद में इसका थंबनेल ले लिया। थंबनेल से क्या होगा, इस इमेज पर जो भी काम होगा, ठीक है नहीं, तो साइड में वो थंबनेल पर भी आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से ये थंबनेल होता है और ये थंबनेल आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट में काफ़ी कारगर है, बट कमांड है। ठीक है, कोई नहीं, ठीक है नहीं।
तो ये साइड में एक इमेज की तरह बनकर आ जाएगा, इसे आप कहीं भी मूव करा सकते हो, कहीं भी रख सकते हो आपका, ठीक है। तो जो भी आप अपने वर्क स्पेस पर काम करेंगे वो सारा का सारा आपके थंबनेल पर शो करेगा, ठीक दोस्तों। तो हमारी ये व्यू टूल कंप्लीट हो जाती है फाइनली, और सामने की टूल हमारी क्लियर हो जाती है। अब हम आते हैं नए पेज पर, फाइल के ऑप्शनों पर चलते हैं कुछ। इसमें एक ऑप्शन आता है हमारा न्यू का। न्यू में हम जैसे ही क्लिक करेंगे और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, डोंट सेव करेंगे, तो यहाँ से जो भी डाटा होगा हमारा वो ख़त्म हो जाएगा और नए पेज पर हम लोग आ जाएंगे, ठीक दोस्तों। फिर एक ऑप्शन आता है हमारा ओपन का। ओपन क्या होता है, अगर कोई फ़ाइल अगर हमने रिसेंटली बनाई हो या पहले कभी बनाई हो और उसको सेव करा हो, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ से देख लेता हूँ मैं, कोई अगर मैंने फ़ाइल बनाई होती तो मैं यहाँ से क्लिक कर उसको ओपन कर सकता हूँ, जिस तरीके से इमेज हमारे सामने ओपन होकर आई है। उसी तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर सेव टूल का यूज़ कर सकता हूँ। सेव टूल क्या होता है, किसी भी फ़ाइल को सेव करने का काम करती है। मान लीजिएगा हमने यहाँ पर एक रेक्टेंगल लिया, रेक्टेंगल लेने के बाद में हमने इसमें कुछ कलर वगैरह यहाँ डाल दिया। उसके बाद में हमने कोई ये शेप ली, यहाँ पर भी हमने क्या करा, कलर लेकर यहाँ पर डाल दिया। अब क्या है, हम इसको मान लीजिएगा सेव करना चाहते हैं, तो हम फाइल में जाएंगे और सेव पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर कोई लोकेशन जो भी हम देना चाहते हैं, मान लीजिए हम डाउनलोड में सेव करना चाहते हैं और जेपीजी हमने यहाँ पर सिलेक्ट करा और यहाँ पर हमने इसका नाम रख दिया और इसको सेव कर दिया। तो इस तरीके से काशीपुर के नाम से सेव हो गई। यहाँ पर सबसे ऊपर वाले हिस्से में आप देखेंगे नाम काशीपुर आ गया। तो नया पेज मैंने लिया, मान लीजिएगा मैं कल आया, परसों आया, तरसों आया, कभी भी आया और इसकी फाइल की मुझे ज़रूरत पड़ी तो हम ओपन का यूज़ करेंगे यहाँ पर। और ओपन का यूज़ करने के बाद में यहाँ पर हम लोग काशीपुर का टूल सेलेक्ट कर लेंगे, इसको ओपन ले लेंगे, ठीक है दोस्तों। फिर इसके बाद में आता है ऑप्शन हमारा सेव एज का। हमारा सेव एज में क्या होता है, हमारा एक ही फाइल को एक ही जगह पर दो नामों से हम लोग यहाँ पर सेव कर सकते हैं। जैसे ये काशीपुर है तो इसी फाइल को हम लोग किसी और नाम से भी यहाँ पर सेव कर सकते हैं, तो ये कहलाता है हमारा सेव एज कहलाता है, ठीक है। तो ओपन में जाएंगे हम लोग यहाँ पर हम देखेंगे तो एक ही फाइल जो है वो दो नामों से सेव हो गई है। तो एक ही जगह पर एक ही फाइल को दो नामों से सेव करना क्या कहलाता है, हमारा सेव एज कहलाता है, ठीक। अगर इस डाटा का आपको प्रिंट आउट लेना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ से प्रिंट आउट चेक कर लेंगे तो आपके पेज में कुछ इस तरीके से प्रिंट आउट होकर आएगा। या फिर आप इसकी पेज सेटअप भी कर सकते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड में पेज सेटअप का ऑप्शन आता है, कितना बड़ा साइज़ आप लेना चाहते हैं। मान लीजिए A4 लेना चाहते हैं तो मैंने A दबाया तो A4 का जो है वो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा। A4 मैंने सेलेक्ट करा, ठीक है दोस्तों। पोर्ट्रेट लेना चाहते हैं, मान लीजिए खड़ा वाला या लैंडस्केप मतलब लेटा वाला, तो वो दोनों जो चाहते हैं आप कर सकते हैं। मैंने अभी खड़ा पेज लेना चाहता हूँ तो खड़ा पेज आ गया। और उसके बाद चाहें आप तो प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी हम प्रिंट आउट नहीं चाह रहे हैं तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्लोज़ प्रिंट प्रीव्यू पर क्लिक कर देंगे, ठीक दोस्तों। तो यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू आपको पता लग जाता है। अगर मान लीजिए अगर आप सेट ऑफ डेस्कटॉप बैकग्राउंड करना चाहते हैं, अभी बैकग्राउंड पर मेरे जो इमेज है वो कुछ इस तरीके की लग रही है, अगर मैं बैकग्राउंड करना चाहूँ तो इस इमेज को बैकग्राउंड पर भी लगा सकता हूँ, ठीक है साहब। तो जैसे ही मैंने क्लिक करा ये इमेज हमारी जो मैंने बनाई थी पेंट के अंदर वो हमारे बैकग्राउंड वाले हिस्से पर लग गई है, ठीक दोस्तों। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ से ही हम लोग सेंड एन ईमेल पे भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आउटलुक खुल जाएगा। अगर आउटलुक हमने कॉन्फ़िगर कर रखा है तो यहाँ पर आउटलुक ओपन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो वहीं से ही हम लोग मेल भी कर सकते हैं जो हमने फ़ाइल तैयार करी है। इसके बाद में आता है ऑप्शन हमारा प्रॉपर्टीज़ का। प्रॉपर्टीज़ में कुछ चीज़ें हम लोग समझेंगे, जैसे कि अभी जो विद और इसकी जो हाइट दिखा रहा है वो पिक्सल में दिखा रहा है। अगर आप चाहें तो इसे इंचज़ में भी देख सकते हैं। इंचज़ में इसका 14/6.49 है आपका। जो हमारा वर्किंग एरिया है ये उसकी बात कर रहा है। अगर चाहें तो आप इसे सेंटीमीटर में भी कर सकते हैं, चाहें तो आप इसे पिक्सल में भी कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। मान लीजिएगा मैं विद और हाइट 500/500 की करना चाहता हूँ तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिखलाई देगा 500/500 का, और उसके अंदर भी हमारी इमेज तैयार होगी, ठीक है दोस्तों। फिर इसी के अंदर ही प्रॉपर्टी में जाएंगे हम लोग। इसमें एक ऑप्शन आता है हमारा ब्लैक एंड वाइट करने का। तो ब्लैक एंड वाइट पे जैसे ही क्लिक करूँगा और ओके करूँगा तो जितनी भी जो टूल्स हैं हमारी कलर वाली देख रहे होंगे आप राइट हैंड साइड में, सब ब्लैक एंड वाइट हो जाएंगी। फिर उसके बाद में क्या होगा आपका, आप रेक्टेंगल लेंगे, फिल विथ कलर टूल लेंगे, यहाँ से कलर टूल सेलेक्ट करा, यहाँ डाल दिया आपने, ठीक है।
ऐसे ही कोई और दूसरा रेक्टेंगल सेलेक्ट करा हमने, ठीक है। तो इस तरीके से हम डाल सकते हैं और इसकी आउटलाइन में भी फिल कर सकते हैं यहाँ से 1 बाई 1 कलर लेकर, ठीक है दोस्तों। फिर फाइल में जाएंगे हम लोग, फिर आता है अबाउट पेंट। अबाउट पेंट में क्या है आपका, यहाँ पर आपको पेंट से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि पेंट जो है ये विंडोज़ 10 का है। और पेंट के बारे में मैं आपको बता दूं, पेंट एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि विंडोज़ के साथ में, किसी भी विंडोज़ के साथ में इंस्टॉल कंप्यूटर में आपके हो जाता है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन है, वर्ज़न कौन सा है आपका 10 है, ठीक है। तो ये 2015 का है आपका, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का आपका। तो यहाँ से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी अबाउट अस में। और पूरा अगर आपको यहाँ से एग्ज़िट करना है तो सबसे नीचे एक ऑप्शन आता है एग्ज़िट का, आप जैसे क्लिक करेंगे एग्ज़िट कर जाएंगे, ठीक है। बट अभी एक टूल रह गई थी मेरे पास में यहाँ पर। जैसे ही मैं फ़ाइल पे क्लिक करता हूँ तो राइट हैंड साइड में रीसेंट पिक्चर्स आती है। रीसेंट पिक्चर्स का मीन्स ये है कि अभी हाल फिलहाल में जो भी जितना भी मैंने काम करा होगा इस पेंट के ऊपर, तो वो इमेजेस के जो नाम है यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है, जो मैंने इमेजेस इसके अंदर बनाई थी, ठीक है। तो जिन पर जैसे जैसे क्लिक करेंगे आप रीसेंट फाइलों पर, वो फाइलें आपके सामने आती चली जाएंगी। तो दोस्तों आई होप अगर आप ये पूरा वीडियो देखेंगे तो पूरा ट्यूटोरियल आपको समझ में आ जाएगा स्टेप बाय स्टेप। कोशिश मैंने करी है कि सारे के सारे टूल्सों का इसके अंदर यूज़ करा जाए। तो आज की वीडियो में हमारा इतना ही था, और अगर आपको हमारा वीडियोज़ पसंद आया हो तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।